हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन स्पोकन का। जैसे आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, उन्हें भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। सेकंड सेंटेंस है, वह हर बात को भूलने के लिए शराब का सहारा लेता है। दोनों सेंटेंस के अंदर देखिए एक चीज कॉमन है, सहारा लेना। किसी भी चीज का सहारा लेना, किसी भी चीज का सहारा लेना मतलब कोई भी चीज है उसके बिना वो रह नहीं पाया, ठीक है, वो मजबूर हो गया वो काम करने के लिए, तो उसने उस चीज का क्या ले लिया, उस चीज का सहारा ले लिया। तो इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम? उन्हें भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। यहाँ पर सहारा लेने के लिए आप सपोर्ट तो नहीं लगाओगे, ठीक है, स्पोकन में ये वर्ड तो यूज नहीं करोगे। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, कैसे इस टाइप के सेंटेंस को हम बना सकते हैं? बहुत से डेली लाइफ में हम ऐसी चीजें बोलते हैं कि यार मुझे तो लोन का सहारा लेना पड़ा, या फिर मुझे अपने दोस्त का सहारा लेना पड़ा, या फिर ये सेंटेंस ब्रेन में है, इनमें भी सहारा लेना पड़ा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इनको हम बनाने के लिए यूज करेंगे स्ट्रक्चर रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आपको रिजॉर्ट लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रिजॉर्ट्स लगाना है, रिजॉर्ट्स टू। अगर पास्ट का सेंटेंस है, जैसे कि इसमें पढ़ा, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आप इसको रिजॉर्टेड कर दोगे, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है ये एक वर्ब है। तो आप इसको मेन वर्ब मानिए और इसको टेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज करिए। अगर आपको टेंस की फुल नॉलेज है, अगर आपको पैसिव की फुल नॉलेज है, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिजॉर्ट टू या रिजॉर्ट्स टू लगाएंगे, पास्ट है तो रिजॉर्टेड टू लगाएंगे। रिजॉर्ट का मतलब है किसी भी चीज का सहारा लेना, किसी भी चीज की सहायता लेना। कोई भी काम करने के लिए आप मजबूर हो, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, सहारा लोगे उस चीज का, ठीक है। आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, आपको लास्ट में क्या करना पड़ा, भीख मांगना पड़ा। तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन था, तो आपने क्या किया, इसका सहारा लिया, सहायता की, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से और इजिली क्लियर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर को रूल के अकॉर्डिंग बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है प्रेजेंट में आप कर रहे हो तो आप इज़ेमार हो सकती है, पास्ट में आप कर रहे हो तो वाज वर हो सकता है, फ्यूचर में आप कर रहे हो तो विल भी हो सकता है, ठीक है। लेना पड़ा या पढ़ता है, जहाँ पर सेंटेंस आते हैं कि पढ़ता है तो वहां पर हम लगाते हैं हैज टू या फिर हैव टू। हैज टू लगाएंगे जितने भी सिंगुलर होंगे, और हैव टू लगाएंगे जितने भी प्लूरल होंगे। सिंगुलर आपको पता ही है, सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, या किसी का नाम है, रोहन, सोहन। और प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो हैज टू हम लगाएंगे जब सिंगुलर आएगा, और हम हैव टू लगाएंगे जब प्लूरल आएगा। कब जब सेंटेंस में आएगा पढ़ता है। अब देखिए जैसे इसमें पढ़ता है, ये प्रेजेंट की बात है। अब यहाँ पर पास्ट में देखिए पढ़ा, कोई भी चीज आपको करना पड़ा, तो यहाँ पर पढ़ा के लिए आपको लगाना है हैड टू। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, अब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पढ़ा, अब जैसे कि मुझे उससे चीज मांगने के लिए कुछ चीज का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पड़ेगा, तो पड़ेगा के लिए आपको लगाना है विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। मैं इसकी लॉन्ग वीडियो लाऊंगी, पढ़ता है, पढ़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। उसके बाद आप इसको रिजॉर्ट टू लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो आप रिजॉर्ट टू लगाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में ही आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहे हैं तो आप रिजॉर्ट्स टू लगाएंगे, पास्ट लगा रहे हैं तो रिजॉर्टेड टू लगाएंगे। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। इसलिए सेंटेंस बनाते हैं, वह हर बात को भूलने के लिए शराब का सहारा लेता है। ता है, ती है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और ई एस। देखिए वह, तो ही के साथ क्या लगेगा, रिजॉर्ट में आप एस लगा देंगे, ही रिजॉर्ट्स टू। किस चीज का सहारा लेता है, देखो यहाँ पर रिजॉर्ट टू लगाना है, उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन लगाना है, लेकिन अगर वर्ब है तो उसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, आईएनजी, जिसे हम बोलते हैं जेरेड, ठीक है। तो ही रिजॉर्ट्स टू लिकर, किस चीज को, अब यहाँ पर इसके बाद हम अदर वर्ड लगाएंगे। अदर वर्ड क्या है, किस चीज को भूलने के लिए,
हर बात को भूलने के लिए। तो भूलने के लिए टू फॉरगेट एवरीथिंग मतलब हर चीज, ठीक है। उन्हें भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा देखिए पड़ा, हैड टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा दे के बाद आएगा हैड टू के बाद आपको क्या लगाना है, रिजॉर्ट टू। इन सभी के बाद हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, इन सब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रिजॉर्ट आएगी, और रिजॉर्ट के साथ टू फिक्स है तो आपको ये लगाना ही लगाना है। दे हैड टू रिजॉर्ट टू, और भीख मांगने के लिए होता है बैगिंग। देखो भीख मांगने के लिए होता है बैग, ठीक है, लेकिन हमें वर्ब ऐसे ही नहीं लगानी है, हमें उसके साथ क्या जोड़ना है, आईएनजी लगाना है। तो बैगिंग के लिए आप लगा देंगे, उसको कर देंगे बैगिंग। अब मैं अपनी कार वापस पाने के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लूंगा, गागेगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, विल, ठीक है, आई विल रिजॉर्ट टू, यहाँ पर आएगा आई विल रिजॉर्ट टू लीगल एक्शन टू गेट माई कार बैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप विल लगाएंगे, सॉरी फ्यूचर के लिए बी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्ब पहले ही आ रही है। तो आई विल रिजॉर्ट टू के बाद क्या आएगा, लीगल एक्शन ये क्या है, कानूनी कार्रवाई, ये नाउन है, वर्ब नहीं है, तो नाउन ऐसे ही लिख देंगे, लीगल एक्शन टू गेट, यानी कि वापस पाने के लिए, वापस के लिए टू गेट, क्या वापस पाने के लिए, माय कार बैक। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। जितने आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे उतना ही आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इस संकट में सभी पक्ष खुलकर हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। सभी पक्ष मतलब सारी पार्टीज। तो यहाँ पर देखिए इस संकट में, इन दिस क्राइसिस, इसको आप लास्ट में भी ले सकते हैं सेंटेंस के बाद, इन दिस क्राइसिस मतलब संकट। तो इन दिस क्राइसिस ऑल पार्टीज मतलब सभी पक्ष आर ले रहे हैं, तो आर ओपनली मतलब खुलकर क्या ले रहे हैं, देखिए रहा है, रही है, तो क्या आएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी, और वर्ब हमारी क्या है, रिजॉर्ट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिजॉर्टिंग कर दिया, ठीक है। तो ऑल पार्टीज आर ओपनली रिजॉर्टिंग टू वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो ये नाउन है, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। वह लड़ाई से छुटकारा पाने के लिए मूक उपचार का सहारा ले रहा है। मूक मतलब है यहाँ पर चुप रहने का, ठीक है, चुप रहना, ठीक है। वो लड़ाई से बचने के लिए किस चीज का सहारा लिया, उसने चुप रहने का सहारा लिया, उसने बोला मैं तो चुप ही रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ही ले रहा है, तो ही इज रिजॉर्टिंग टू, किस चीज का सहारा ले रहा है, किस चीज का सहारा ले रहा है, वो साइलेंट का, ठीक है। टू द साइलेंट ट्रीटमेंट, किस चीज का सहारा ले रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट का, यानी कि चुप रहने के उपचार का। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ किस चीज से, लड़ाई से, तो यहाँ पर यह है लड़ाई। तो ही इज रिजॉर्टिंग टू द साइलेंट ट्रीटमेंट टू गेट रीड ऑफ फाइट। इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंस जोड़ के आप इससे बना के देखिए, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो जितना आप खुद से बनाएंगे उतना ही आपकी स्पोकन और एनहेंस होगी, आपको और अच्छा समझ में आएगा, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसने अंधविश्वासों का सहारा नहीं लिया, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, खाया पिया सोया जागा, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है और फिर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो जाती है। तो ही डिड नॉट रिजॉर्ट टू सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो ही डिड नॉट रिजॉर्ट टू सुपरस्टिशंस। तो यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को बनाया। एक और स्लाइड है जिसमें मैंने और कुछ सेंटेंस लिए हैं, ठीक है, इसको और आप बनाएंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। सेंटेंस आप जितने मैक्सिमम बनाएंगे आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जो झूठ का सहारा लेता है उस पर लोगों का भरोसा नहीं जाता, ठीक है, उस पर लोग भरोसा नहीं करते। तो द वन हु रिजॉर्ट्स टू लाई, देखो हु यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया रिजॉर्ट्स, वन लगाया है तो एक ही है तो सिंगुलर है। देखो लेता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो द वन हु रिजॉर्ट्स टू, यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हमने बोल दिया वो जो, ठीक है, वो जो झूठ का सहारा लेता है। तो द वन हु रिजॉर्ट्स टू लाई, का मतलब है झूठ, तो ये हमारी नाउन है, टू लाई, ठीक है, जो सहारा लेता है झूठ का, उस पर लोग भरोसा नहीं करते। तो पीपल लूज, खो देते हैं,
खो देते हैं, किसी क्या खो देते हैं, ट्रस्ट ऑन देम, ठीक है, उन पर वो क्या कर देते हैं, उन लोगों पर वो भरोसा खो देते हैं। मुझे अपना पैसा वापस पाने के लिए धमकियों का सहारा लेना पड़ेगा, देखिए पड़ेगा, ठीक है, पड़ता है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, तो पड़ेगा के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव टू। अगर आपको ये हैव टू की वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, मैं इसको भी बनाऊंगी। आई विल हैव टू, उसके बाद क्या आएगा, रिजॉर्ट टू थ्रेट्स का मतलब है धमकियां, टू थ्रेट्स, ये भी नाउन है हमारी, थ्रेट्स टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, माई मनी बैक। तो आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू थ्रेट्स टू गेट माई मनी बैक, आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू थ्रेट टू गेट माई कार बैक, ठीक है, मुझे धमकियों का सहारा लेना पड़ा अपनी कार वापस करने के लिए। अपनी तरफ से जोड़ के 2-4 सेंटेंस बनाइए अपने और इस स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए। मैंने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण का सहारा लिया, खाया पिया, लिया, सोया, जागा, ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई के बाद क्या होगा, सेकंड फॉर्म, रिजॉर्टेड टू, किस चीज का सहारा लिया आपने सहारा लिया, किस चीज का सहारा लिया, ऋण का मतलब कि लोन। तो आई रिजॉर्टेड टू लोन, क्या करने के लिए, शुरू करने के लिए, क्या शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस, तो टू स्टार्ट माय बिजनेस, I resorted to loan to start my business, I resorted to loan to get admission in that college, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, मुझे लोन लेना पड़ा। I resorted to loan to get a new house, मुझे एक नया घर खरीदने के लिए क्या चीज का सहारा लेना पड़ा, लोन का सहारा लेना पड़ा। किसी ने मदद नहीं की, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपने क्या किया, सहारा लिया, किस चीज का लिया, लोन का सहारा लिया, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।